अरे सैलरी आ गई, आ गई आ गई। सैलरी आ गई भैया। क्या बात है। ये तो सिर्फ 75,000 है। हाँ तो कट गया ना, ये क्या कटा आपका 25,000? चुतिया कट गया। टीडीएस पीपीएफ पीडीएफ काट के 75 मिला। अच्छा। पीडीएफ। अब सैलरी 75 है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो गाइस? तो हम लोग आ गए हैं अपने लवली से सब्सक्राइबर के कहने पर एक और न्यू वीडियो रिएक्शन के साथ, जो कि फेक पॉडकास्ट की होने वाली है सतीश राय जी की। वीडियो का नाम है फेक पॉडकास्ट विद कारपोरेट मजदूर सुट्टा प्रेमी चंदन चाटुकार। तो देखते हैं ये वीडियो कितनी ज्यादा कॉमेडी होने वाली है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है? सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, लाइक भी कर देना, ठीक है? अभी से ही लाइक कर दो यार, लाइक देके मोटिवेशन। उनका नाम सुन के ही लग रहा है कि कॉमेडियन है। ओके ओके, ये तो पता चल ही ना जाएगा जी। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत एक मजदूर प्रधान देश बन के रह गया है, जहाँ पे मजदूर एक एसी कमरे में बैठ के लैपटॉप के सामने अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। ऐसे ही एक कॉरपोरेट मजदूर को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए चंदन चाटुकर जी का। नो नो, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। सर चुप। कैसे बात कर रहे हो? अच्छा, कॉल पे। कॉर्पोरेट नो नो, एटीट्यूड मत दिखाइए। आप टाइम मत दे। सर आप ही को बोल रहा हूँ, टाइम मत दे के मारूंगा। हाँ सर। नहीं, टाइम मत दे मेरे के पास मारूंगा। बहुत नौकरी है, मैं रिजाइन कर दूंगा सर। यस, आई एम सॉरी। यस, आई एम सॉरी। मैं ईमेल कर दूंगा। ठीक है, एज डिस्कस्ड आई एम सॉरी। ठीक है सर, कर दिया। फ्री हो गए आप? कॉल चल रही थी, कॉल। सर आप बातचीत करने आए मेरे पॉडकास्ट में, तो आप ये मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? बातचीत ही तो कर रहे हैं मीटिंग में। तो मुझसे बात कीजिए ना। आप बोलिए क्या है। क्या कर रहे थे आप ये? अरे ये आज एजेंडा मीटिंग हो रही है कि अगले आधे घंटे में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखिए 25 मिनट का मीटिंग चल रहा है हम लोग का। अरे इसमें ये 50-60 लोग कौन है भाई? कविता विशाल कौन है ये लोग? ये कविता और विशाल है सर। अच्छा, तो आपका क्या काम है इसमें? क्या रूल है? रोल दिखा दे। ये हो गया अनम्यूट। सर मेरा चिकन रोल रहेगा लंच के लिए। ये उसके बाद लंच भी है ना। ये आपका रूल था इसमें? हाँ। यही रोल है। अरे सर कुती है, मीटिंग में रहना पड़ता है अरे सर। भाई सुन लेंगे वो लोग। अरे नहीं, म्यूट है सर, एक नंबर के कामचोर है हरामी अच्छा। साले। ओ सर, म्यूट नहीं किया था यार तुमने। हो गया आपका मीटिंग? बोलिए क्या है आपका, क्या है। बहुत बिजी दिख रहे हैं आप मुझे। ये आया। मैं जान सकता हूँ या। कि क्या कंपनी है, क्या काम करते हैं आप? इट्स एन अमेरिकन कंपनी। ओ, अमेरिकन ड्रीम नाम से, सॉरी अमेरिकन डंकी नाम से ये कंपनी है। अमेरिकन डंकी? नहीं, अमेरिकन ड्रीम, सॉरी अमेरिकन डंकी। ये नाम पूरी है? कंपनी का नाम है। ये कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है सर, क्या काम करती है ये कंपनी? मल्टीनेशनल है। ये इसका बलिया में हेडक्वार्टर है। और काम क्या करती है ये कंपनी? बलिया सर, में हमारा- हेडक्वार्टर है। अमेरिकन ड्रीम कंपनी, जो कि बलिया अमेरिका में से, उसका headquarter बलिया में हेडक्वार्टर कहाँ से आ गया? नहीं तो कुछ भी। अमेरिकन क्लाइंट्स है बेसिकली, तो उनको सेटिस्फाई करना हमारा काम रहता है। अच्छा, और कैसे सेटिस्फाई करते हैं आप? मतलब आप समझ जाइए, कॉर्पोरेट का काम है, क्या होता होगा। सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप बनाते हैं? हाँ सर, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर कर देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, हम डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर बड़ा को कर देंगे हार्डवेयर project। करते हैं। ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सर जर्नी तो ठीक ही रही, 1 घंटा लगा, ऑटो लिया यहाँ पे, वो मीटर से नहीं चला। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप घर से यहाँ तक कैसे आए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लाइफ की जर्नी क्या थी, आपकी पहली जॉब क्या थी? सर पहली जॉब तो हैंड जॉब थी सर। हैंड जॉब थी? क्या बकवास है ये? हैंड से लेके एप्लीकेशन, उधर से हैंड टू हैंड काम था सर। स्टेबल टू स्टेबल अच्छा, एक इंटर्नशिप टाइप का? इंटर्नशिप थी सर बेसिकली। अच्छा, हाँ कितने पैसे मिलते थे उसमें? सर 50 रुपया सुबह दे But- देते थे पापा, बाड़ा बाड़ा। कैमरा पापा बताना देते थे। चाहिए। कंपनी कंपनी पापा को नहीं देती थी, पापा ही देते थे। पैसे मिलना शुरू हुए उसके बाद कंपनी से? सर पहले तो ये 6 महीना ये किया, फिर पेड इंटर्नशिप किया मैंने। चलिए अच्छी बात है, फिर आपको पैसे मिलने लगे होंगे। नहीं, मैं पैसे देता था, पेड इंटर्नशिप थी ना आप सर। क्यों देते थे? एक्सपीरियंस मिल रहा था ना सर। तो आप एक्सपीरियंस के लिए पैसे देते थे? सर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कॉलेज प्लेसमेंट में भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, हम्म। तो अब कहाँ से लाऊं मैं।
तो कितने महीने आपने इंटर्नशिप की पेड वाली? सर 6 महीने किया। 6 महीने ये की। कैसा और फिर पेड आपकी जॉब लग गई? इंटर्नशिप नहीं नहीं, मेरा पैसा खत्म हो गया सर। अच्छा। हम्म, फिर आपकी पहली जॉब कब लगी? सर उसके 2 साल बाद 2 साल तक 2 क्या साल किया बाद। आपने? ऑफर लेटर का इंतजार किया सर। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे थे आपके पास ऑफर लेटर? नहीं सर, ऑफर लेटर आया था, हम्म। लेकिन हम लोग उस पे समोसा रख के खा गए। और फिर आपकी जॉब नहीं लगी? नहीं, जॉब लगी सर। जॉब कैसे लगी? अभी तो आपने बोला कि ऑफर लेटर पे समोसा खा गए थे आप। लेकिन सर ईमेल पे भी लेटर आता है, एक खैर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, आ रहा है। उसको लेके आपके क्या प्लान्स है? कोई प्लान्स नहीं। डेट पे नहीं जा रहे हैं? कोई ऑफिस की क्रश नहीं है? नहीं नहीं, ऑफिस में अगर आधी रात में हमें कॉल भी आता है सर, तो बॉस का ही आता है। वैलेंटाइंस पे जो गिफ्ट मिलता है वो ज्यादा काम का मिलता है। और हर जगह वैलेंटाइन पे लाल लाल होता है लोगों के। हमारा पता है क्या लाल होता है सर? क्या लाल होता है? बताने की अच्छा, जरूरत नहीं ठीक है, मैं समझ है। लेकिन क्या आप डेट के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे? कहाँ जाएं बताइए तो सही। अच्छा, हैपन पे जाइए। अगर वैलेंटाइन के दिन अगर ऑफिसों की छुट्टी होने लगे तो, अगर इसको भी नेशनल हॉलीडे बना दे तो कैसा रहेगा? जो जिनके गर्लफ्रेंड होगी वो जाने, अरे जिनके बॉयफ्रेंड ये तो मैं सोचा ही नहीं। हैपन क्या है? हैपन एक डेटिंग ऐप है वेयर यू कैन फाइंड द पीपल दैट यू हैव क्रॉस्ड पाथ्स विथ। मतलब ये जो फुटपाथ पे क्रॉस करती है सर हमारे साथ, वो मिल जाएगी वहां पे? हाँ, वो भी मिल जाएंगी। तो ठीक है सर, डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें कैसे रहता है सर? पीपीटी बना के लड़की से बात करना पड़ता है? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं बनानी पड़ती इसमें, लेकिन हाँ, इसमें एक चैट का ऑप्शन होता है, आप अपने क्रश के साथ चैट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें एक और फीचर है, हाँ। रेडी टू डेट का। अच्छा। अगर वो फीचर आप दोनों ने ऑन कर रखा है हाँ। तो इसका मतलब कि आप दोनों डेट करने के लिए अवेलेबल हैं, और अब कोई रिजेक्शन का डर नहीं है आप दोनों को। तो ये तो बहुत अच्छा ऐप है सर। ये डाउनलोड कर लिए, ये पहले क्यों नहीं बताया? इतने साल हम सिंगल रहे। क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं। तो मतलब बिना मिले आप कोई ऐप नहीं बताते हैं? कि क्या लॉजिक है? दिमाग ठीक है आपका? आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। सर पर्सनल नहीं बता सकते। अरे कुछ तो बताइए, कोई दोस्त होगा आपका। दोस्त है सर, रूममेट है, बगल वाले फ्लैट में रहता है। नाम क्या है? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती गहरी है, बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। ये कैसा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम नहीं पता आपको? अरे टाइम कहाँ है सर नाम पूछने का? सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 10 बजे घर पहुँचता हूँ। 4 घंटे नहीं, 16 घंटे। तो कोई ऑफिस में कोई लड़की होगी जो आपको पसंद होगी, हाँ पसंद थी। बात हुई होगी आपकी। बात हुई, पसंद थी। क्या बात हुई थी? दिल की बात हो गई। उसके बारे में बताइए कुछ। सर पहले तो नॉर्मल बातचीत हुई, हाँ। फिर 1 घंटे तक जब बात हो गई हम्म। तो हाथ पकड़ लिया मैंने। अच्छा। आई लव यू बोल दिया। एकदम आई लव अच्छा, और उसका क्या रिस्पॉन्स एक था? घंटे सर उसका रिस्पॉन्स एचआर के थ्रू आया क्या रिस्पॉन्स था? कि इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू के टाइम ऐसा क्यों कर दिया। आप उस लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे ले रहे थे सर। और हाथ पकड़ के दिल की बात कह दी? कह दिए सर, पिघल गए। अरे कोई लड़की जो आप, ये क्या करने निकला था भाई? कैसा HR है? इंटरव्यू लेने निकला था कि पटाने निकला था? अरे आंख में क्या चला गया? के साथ काम करती होगी, उसके साथ प्यार होने की संभावना फिर भी समझ में आती है, तो ऐसी कोई थी लड़की? थी याद आ गई मेरे को। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उसके साथ तो सर एक बॉन्डिंग बन गई थी जैसे ही वो आई थी कंपनी में सर। मतलब मैं उसे देखते रहता था, वो भी कभी कभार 5 घंटे में एक बार देख लेती थी। अच्छा। और उसका था ना सर हम्म। कि जहां मैं जाऊं वहां वो जाए। क्या बात? हाँ, अगर मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ उससे ठीक 1 मिनट पहले वो वहां पे जा चुकी है सर। अच्छा। अगर वाह। मैं बाहर सुट्टा ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, हम्म। ठीक मेरे आगे आगे 1 मिनट पहले वो चल चुकी है। हम्म। मतलब पीछा करती थी मेरे को लग रहा है। हम्म। अब मेरे से गलती क्या हुई सर हम्म। कि मेरी टाइमिंग गलत हो गई प्रपोज करने की। कैसे, ये समझाइए। सर हम ना 1 दिन पहले प्रपोज कर दिए। ये क्या होता है? ये ये ऐसे क्या? होता है सर कि हम उसको प्रपोज किए हाँ। तो बोल दी कि आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप येट। अच्छा। मतलब अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। गलती हमसे हुई। 1 दिन बाद वो रेडी होने वाली थी, क्योंकि 1 दिन बाद मैंने क्या देखा कि हाँ। कोई एवरेज सा हाँ। 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा लौंडा आया हम्म। और उसने तुरंत हाँ कर दिया, रिलेशनशिप में आ गई। मतलब उस साले की किस्मत देखो कि उसकी टाइमिंग सही थी। अब मैं हमें एक मिनट, ये क्या लॉजिक हुआ? उसके टाइम में हाँ कर दिया, नहीं नहीं, इसके इसके टाइम में ना नहीं क्यों किया। कर दिया? जो कि 1 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी वो हर नहीं जगह। पसंद आया होगा उसको, वो पसंद आया होगा। ओ, तो इसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना
दिन एक दिन का जा यार। हमेशा जल्दी कर देता हूँ सर। कोई ज़रूरी बात कहनी हो, देर तक टिकना हो, हमेशा जल्दी कर देता हूँ मैं। फिर क्या हुआ? आप कोई फर्क बेचारा अपने आप को नहीं दोष दे। तो उसके साथ अब फर्क नहीं पड़ता आपको? बिल्कुल आप कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप तो देख लीजिए कि कल पिंक पहन के आई थी, मैंने देखा भी नहीं कि क्या कलर पहन के आई है। और 2 हफ्ते पहले बुधवार को सर वर्क फ्रॉम होम पे थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तड़प के मर रहा था उसके बिना। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अरे पिंक तो ये भी पहनी है। और नहीं तो क्या। ये टिश्यू लीजिए। लोशन भी दे दीजिए। लोशन तक क्या करेंगे आप? बाथरूम में वाईफाई पकड़ता है। अबे दे लाओ मेरा टिश्यू। ये क्या था? रख लो तो। अब रखो नीचे। आप ये फोन क्यों देख रहे हैं बार बार? आज सैलरी आने वाली है ना, अच्छा, वैसे मैं ओह। आपसे पूछ सकता हूँ कि कितनी सैलरी है आपकी? 12 लाख। अरे वाह, बस। बस। हाँ वो टैक्स कट जाता ना 12 लाख के ऊपर, इसलिए रोक दिया सैलरी मैंने अपना। तो इन हैंड क्या आता है? 6 इंच। क्या? कितने पैसे आते हैं, मैंने ये पूछा। अरे सैलरी आ गई, आ गई आ गई। सैलरी आ गई भैया। क्या बात है, ये तो सिर्फ 75,000 है। हाँ तो कट गया ना, ये क्या कटा आपका 25,000? चुतिया कट गया। टीडीएस पीपीएफ पीडीएफ काट के 75 मिला। अच्छा, पीडीएफ। अब सैलरी 75 है। हाँ, बोलो जादू दिखा दूं, क्या जादू? एक मंत्र मारूंगा ये 60 हो जाएगी। बोलो ठीक है, गायब कर दो। कर दीजिए। देखो गायब हो के 60,000 बच गया। ये तो 60 हो अरे। गए। कटता जा रहा है। 15,000 लैपटॉप का ईएमआई कट गया। अच्छा, अब एक नंबर बोलो, 10 बोलो 10,000 गायब कर दो। कर दीजिए। कितना बच गया? ये तो 50 हो गया। सैलरी बच के 50,000 हो गई दोस्तों। जादू अच्छा लगे तो ताली बजा देना। अब भी कटता फूको जा रहा इसमें। है खाली। बोलो कितना गायब हो जाएगा? 15, 20 गायब कर दिया, 30 बच गया। 30 हो गया तो। अब बोलो एक मंत्र, आलतू जलालतू ईएमआई को टालतू। आलतू जलालतू ईएमआई को टालतू। ये तो 0 हो गया। सैलरी 0 हो गई, एक दिन में सैलरी 0 हो गई। जादू अच्छा लगे तो ताली बजा देना। इनको सच में अरे लग रहा है कि यार, जादू ये क्या मतलब जादू वाला बात नहीं है। वो भी समझ रहा है कि इसकी जो ईएमआई है ना जिसने लिया है, खत्म हो गई। एक आते ही दिन में 0 रुपए इनकम हो गए भाई। कुछ ही देर में पूरे एकदम खत्म। कुछ भी चाहिए नहीं, कुछ भी। हाथ में कुछ नहीं। ताली बजाओ क्या भाई। बात क्या है। जादू था। अब खर्चा कैसे चलेगा आपका? अब कुछ नहीं। जादू आगे दिखाता हूं, 5,000 लाना, 5,000 दूं मैं? दूसरी तरफ से आएगा, 5,000 ट्रांसफर करो। अच्छा, ये मैंने भेज दिया आपको 5,000। अब बोलो तो गायब हो जाऊं। गायब क्यों होंगे आप? 5,000 दीजिए मेरे। बोलो तो सब कुछ भूल जाऊं। अरे 5,000 दीजिए ना मेरे। अब नहीं मिलेगा। याद है ना, इनको जादू लग रहा है। 5,000 दीजिए मेरे अभी। तो ये तो बात हो गई अब क्या होगा? आपकी सैलरी की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं। गया। गया। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी की। अब आगे बात करते हैं कि आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं। तो बताइए। संडे में ऐसा कोशिश करता हूँ कि मेरी मीनिंगफुल संडे हो। अच्छा, तो सुबह 6 बजे उठ गया। सुबह 6 बजे। हाँ, ओके। और उसमें योगा वोगा किया, मेडिटेशन किया, फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाई अपनी और किताब पढ़ते हुए कॉफ़ी सिप की। क्या बात है। फिर मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ सर संडे को थोड़ा सा। फिर पार्क में पहुँचता हूँ तो 2-3 घंटे क्रिकेट हो जाती है। वाह। फिर दोस्तों को कॉल करता हूँ, सभी पहुँचते हैं पार्क, चादर बिछाते हैं, अपनी फेवरेट वाइन सिप करते हुए हम किताब पढ़ते हैं। जी। और अगर कोई लड़की से बात हो गई तो उसे लेके मैं निकल जाता हूँ मालदीव्स डिनर के लिए। फिर मालदीव्स से मैं हाथी की जांग पे बैठ के सर थाईलैंड पहुँचता हूँ। ये क्या? एक मिनट। एक मिनट, ये क्या था? अब ये क्या बोल दिया भाई? हाथी की जांग में बैठ के थाईलैंड निकल जाते। क्या था भाई? पल्ले नहीं पड़ा यार। तुम एक दिन में कर रहे हो? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा इंजॉय करते हो कि नहीं करते हो तुम? हूँ? नहीं करता। तो झूठ क्यों बोल रहे थे?
सर, ड्रीम मेरी है। लाइफ में संडे मिसिंग है सर। क्या करते हो फिर? सोता हूँ संडे को, उठता हूँ 2 बजे, कपड़े धोता हूँ 6 बज जाते हैं, फिर खाना खाता हूँ 9 बज जाते हैं, अरे फिर मंडे के डर में सो जाता हूँ। तो झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? पॉडकास्ट है ना सर, थोड़ा सा। मैंने सुना है कॉर्पोरेट में ऑफिस पार्टियां बहुत होती हैं। ऑफिस पार्टी होती है कहाँ होती हैं ये ऑफिस घर पे पार्टी? सर। घर पे होती हैं? हम्म। किसके घर ऑफिस पे? पार्टी मेरे घर पे हो जाती है सर। अच्छा, और क्या होता है इन पार्टीज में? वाइल्ड हो जाता है सर। वाइल्ड ऑफिस हो जाता पार्टी है। कॉर्पोरेट की ना इतनी वाइल्ड होती है सर अच्छा, कि बॉस की बिचिंग से शुरू हुई और सेक्स पे पहुंच जाती ऑफिस पार्टीज में सेक्स भी होता है? होता है। कैसे? अब लोग जाने। आपके घर पे हो रही है ना पार्टीज? तो हम तो हमेशा अकेले बच जाते थे सर, लेकिन फिर हम क्या टेक्निक निकाले क्या निकाला आपने? कि अब 7 लड़के आएंगे तो 8 लड़की आएंगी, अच्छा, ताकि हमेशा मेरे लिए एक 8वीं लड़की अवेलेबल रहे। तो फिर आपका चांस बना? अब क्या होता है कि हर बार वो 8वीं लड़की ना लेस्बियन निकल जाती है सर। लेस्बियन निकल जाती है हर बार? हर बार। आपको नहीं लगता कि वो जो 8वीं लड़की है वो आपसे जानबूझ के झूठ बोल रही है? ये तो भी झूठ तो तो हो बोलिए सकता सर, लेस्बियन होना कोई पाप थोड़ी है। मतलब मेरे चाचा का लड़का भी लेस्बियन था। अरे वो आपके साथ मिंगल नहीं होना चाहती। ओ, तभी कहूं कि वो रवि के साथ क्यों कर रही थी, जबकि रवि तो गे है। ये आपको कैसे पता? अरे रवि से मैंने पूछा था कि मेरे साथ कर ले, तो वो बोल रहा था नहीं नहीं मैं गे हूँ। तभी समझ में आ रहा है कि आप सिंगल ये हो। वो समझ में आया। क्या तो सर, बोले यार। अगला सवाल अभी भी नहीं समझ पूछते आया। हैं। आप इतना खर्चा करते हैं ऑफिस में, आपको कभी रिम्बर्स करती है अभी कंपनी? बहुत करती है सर। जैसे? आज क्या सुबह क्या? मैं कैब से आया, 400 रुपये लगा। हम्म। अब मैंने रिम्बर्समेंट के लिए डाला है तो मेरे को मिल जाएगा 20 रुपये। लेकिन किराया तो 400 था। बस का देगी ना कंपनी। ये बात आपको पहले से नहीं मालूम? नहीं पता था, रूल बहुत हो गया इधर। आपको आज तक कुछ भी रिम्बर्स हुआ है? सर जब मैं आया ही था कंपनी में, मेरे से कप टूट के गिर गया, अच्छा, तो 300 रुपये का रिम्बर्समेंट मैंने कंपनी को दे दिया। आपने दिया? जी। ये तो आपका नुकसान हुआ। 200 रुपये का फायदा हुआ। कैसे? 500 का कप था, 300 दिया, 200 का फायदा खड़े खड़े हो गया उस दिन। अरे भाई ये क्या फायदा हो रहा है? अरे यार ऐसे मतलब करेगा तो भाई कंपनी तो कंगाल हो जाएगी। सर पे हाथ रख के कसम खाई, आज तक एक बार भी रिम्बर्समेंट मिला है आपको? मुझे नहीं सर पे लगता मिला हाथ रख होगा। के बोल रहे हैं सर, ऑफिस पार्टी में ऑफिस के लैपटॉप पे मेरे से बियर गिर गया, रिम्बर्स किया कंपनी ने। लैपटॉप बियर। बियर दिया आपको? और उसमें जबकि आधा बियर बचा था वो मैं पी गया सर। और लैपटॉप का क्या हुआ? वो तो 15-20 हजार में मैंने ठीक करा के दे दिया ऑफिस को। अरे मान लो ना कि तुम्हारी वो कंपनी भी- नहीं देती रिम्बर्स यार। अरे अभी दिया है, जबकि सुरेश को क्या मिला है उसको? पेट्रोल तक का खर्चा दे दिया है सुरेश को। पूरा पेट्रोल खर्चा? हाँ सर, उसको ऑफिस का प्रेशर ज्यादा हो गया था, उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली, उसकी बीबी को मिला पेट्रोल का पैसा। ये क्या है? भाई कुछ भी हो रहा है ना, मतलब मैं एक एक वर्ड को एकदम नोटिस करके सुन रहा हूँ उसके कि वो कहना क्या कहीं चाह रहा है। कुछ कुछ भी हो जा रहा है, बस पेट्रोल हमको लगा तो उसको रिम्बर्समेंट मिला है भाई, अब मिला पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का। अरे यार देख रहा हूँ कि आपको आपकी कंपनी से काफी दिक्कतें हैं, जी। कुछ भी नहीं उसके मिलता। बावजूद भी आप इस कंपनी को छोड़ नहीं रहे हैं। हम्म। क्यों? सीक्रेट सेंटर सर। क्या होता है ये? सर ये एक एक्टिविटी होती है क्रिसमस के टाइम पे, बहुत लड़कियां वड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि पर्ची मिलता है मैंने सबको। सुना है। अच्छा। आपको जो पर्ची मिलेगा उसमें किसी का नाम लिखा रहेगा, हम्म। अनजान आदमी का आपका। अच्छा, अब आपको उसके लिए 500 रुपये का गिफ्ट लाना है। ये होता है सीक्रेट सेंटर? हाँ, अब उसको पता नहीं है कि उसको कौन गिफ्ट देने वाला है, आप उसके सीक्रेट सेंटा हो गए। तो संयोग की बात देखिए कि मेरी क्रश का नाम मेरी पर्ची में आया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, क्या गिफ्ट दिया फिर आपने? मैंने 500 का देखिए कि गया मैं लेने, और फिर मैं डायमंड रिंग डायमंड रिंग कितने का पड़ा? थोड़ा सा ऊपर चला गया, 2,45,000 चला गया। लेकिन बजट तो 500 का था ना? अब सर क्रश को देना है और उसको क्या देंगे 500 में, मतलब कोई वैल्यू है 500 के गिफ्ट का? आपको भी कुछ मिला होगा। जी मिला। आपको क्या मिला सीक्रेट सेंटर में? अब ये देखिए कि मेरी सीक्रेट सेंटा वही थी।
अच्छा अब वो इतना अच्छा बेशकीमती गिफ्ट दी सर। एक इत्र आता है, कहीं पे मिलता है, सड़क वड़क पे मिल जाएगा आपको। हम्म, उसने दिया मेरे को, और उसमें उसने लिखा सर कि यू नीड इट बैडली। मतलब मैं तो पढ़ के पागल हो गया सर। रोमांटिक हो गया। बैडली लिख दी ना, मतलब बैडली नीड तो आप बोल। लगा के क्यों नहीं आए आप? सर उसको तो गर्म पानी में घोल के पीते हैं ना। अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरा अगला सर एक कट गया। चुटका ब्रेक हो जाता तो। मैं देखता हूँ कि आप लोग सुट्टा ब्रेक बहुत लेते हैं कॉर्पोरेट पे। दिन में 2-4 बार कहाँ अभी। सच में? हाँ देखिए ना, जैसे अभी ऑफिस आया मैं, मान लीजिए, हम्म। तो एक सुट्टा पी के ही ऑफिस में जाऊंगा। तो बस आप सुबह सुबह सुट्टा पीते हैं? वो पी लिया, ठीक है। फिर अंदर गए, बैठे, मेल चेक किया सर। अब वो इतने गंदे गंदे मेल की दिमाग खराब हो गया। एक सुट्टा तो वहां पे एक, मेल का रिप्लाई तो कर दीजिए। पहले सुट्टा तो पी लूं, सोच तो लूं क्या रिप्लाई करना है। क्या अच्छा। रिप्लाई उसके लिए भी अभी मैं आया सुट्टा पी के, देखे सारे टीम वाले आ गए, तो वो चाय पीने चले गए कैफेटेरिया में। अब वहां पे चाय पी लिया, चाय लेके बाहर गए, तो एक फिर आपका एक सुट्टा हो गया। चाय बर्बाद थोड़ी करेंगे, सुट्टा तो पीना पड़ेगा सर। अच्छा। तो अब मीटिंग में जाओ, अब मीटिंग में साला कैसा कैसा सवाल पूछता है आपको भी पता है। तो उसके बाद टेंशन हो जाता है, तो जाके एक सुट्टा पी के आ जाते हैं, और फिर हम, फिर सुट्टा पीने चले गए? हाँ, अभी तक आप कितना 4 बार सुट्टा सुट्टा पिया? पी चुके हैं। आप गिन बहुत रहे हैं सुट्टा मेरे। आपने कोई काम नहीं किया है? तो काम करूंगा आके, अभी देखिए काम कर रहे हैं, ये देखिए क्या काम किया आपने? आए काम करने लगे, देख रहे हैं, ये क्या काम था? ये देखिए काम कर रहे हैं, ये क्या काम है? देखिए काम कर रहे क्या हैं। किया ये आपने? LBDN सर, लुक बिजी डू नथिंग। अब इसके बाद मतलब- लंच हो गया, अच्छा। ये तो होता ही है। फिर आप खाना खाने गए? सुट्टा पीने गए, खाली पेट खाना नहीं खा सकते सर। अब उसके बाद आके फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हम सुट्टा। काम करने बैठ गए? नेहा वगैरह को देखे कि भाई क्या कर रही है। अगर वो सुट्टा पीने गई सर, तो मेरे को भी पीछे पीछे जाना पड़ता है। अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 7-8 बार आप सुट्टा पी चुके हैं। हाँ। देखिए काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हैं। LBDL। LBDN कर रहे हैं सर। बस लगना चाहिए काम काम बस कर रहे हैं, बस कर काम कि नहीं वो नहीं पता, बस लगना चाहिए। लगना चाहिए कि बस काम कर रहे ये हैं। होता है। मुझे भी पता है। अब देखिए सर, अब मत बोलिएगा कि सुट्टा पीने जा रहे हैं। नहीं सर, हाथ कांप रहा है, सुट्टा नहीं पिए बड़े देर से। आपका सुट्टा ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया है। सुट्टा का ब्रेक ज्यादा हो रहा है ना सर, हाँ। लगातार पीऊं क्या? अरे सुट्टा छोड़ भी सकते हो ना भाई। और बिना सुट्टे के काम कैसे करूंगा सर? तो कहाँ कर रहे हो काम तुम यार? सुबह से आके एक बार भी काम करने नहीं बैठे यार। सही में ये तो फिर वो एक बार भी LBDN है काम ना नहीं यार। तो जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो पुराने एम्प्लॉयज नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। जी, आपने कभी किया है? बहुत किया है सर। तो जरा हमारे दर्शकों को आप करके दिखाएंगे कि कोई नया एम्प्लॉय आए, मान लीजिए, आप उसको नॉलेज ट्रांसफर कीजिए। ठीक है सर, एक नया एम्प्लॉय सामने है, मान लीजिए इनविजिबल हाँ। एम्प्लॉय है, केटी चल रहा है सर। ए कम हियर, ये क्या तरीका है बात करने का? ये कैसे बुलाया? एम्प्लॉय ए, come here. कम हियर, may I sit? हैं? Okay, may I sit? Nice shoes. Brand? Oh, Bodh Bazaar. Why not Palika? Oh, costly. Which kind of? Relate. You love me? काम की बात कीजिए। हाँ, सर, You मेरी love- लड़की है, अभी थोड़ा सा बोलने कैसा दीजिए। नॉलेज है? What do you know subject about? सब्जेक्ट The syllabus. Okay, teach me. टीच मी। Teach me? Good knowledge. Right? No, right. ये HR है ना, और ऐसे इंटरव्यू ले रहा है। HR तो ठीक है, मतलब जैसे सीनियर भी होते हैं ना, वो जूनियर को नॉलेज देते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, बताते हैं और ये काम के बारे में। पर इंटरव्यू लेने का क्या? जो तरीका है ना, वो थोड़ा कैजुअल है भाई। वो इंटरव्यू का तो बात अलग है, ये अगर सीनियर भी हुआ तो भी वो बात है। ऐसे थोड़ी ना To मतलब the principal, I information beg दिया to say जाता है। that. Lunch time? Bring something. Open and show. क्या बकवास है ये? भिंडी की सब्जी लाइए, खाने दोगे? नॉलेज कहाँ ट्रांसफर किया आपने? 1 रोटी? वही तो। केटी तो देने को बता बोला नहीं था रहा मैंने है। आपको। किसी की बेटी को छेड़ने को नहीं बोला था। कोई नॉलेज ट्रांसफर है करने को आपके पास? ओके, कम। आप जब आए थे ऑफिस में, यही हुआ था मेरे साथ, कम। यही हुआ था इसे क्या निकाल दी। काम करते हैं आप? आपका क्या अप्रेजल है? कैसे होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वही तो। सर। इस बार का अप्रेजल का कहानी सुनाएंगे ना आप, तो आप भी बोलिएगा कि झूठ बोल रहा है। सुनाओ। अब वो देखिए, तो बताइए। 11 महीना हम मन लगा के मेहनत से हम्म। अपने बॉस का चाटे,
ये आपकी मेहनत है। अब देखिए लास्ट का एक महीना थोड़ा सा हमको काम आ गया प्रोजेक्ट का, डेडलाइन वगैरह था, तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ा। बस उसमें वो हम उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए, वो बस गलत हो गया हमसे, और हमारा उतना नहीं हुआ इस बार अप्रेजल। तो काम करने की वजह से आपका अप्रेजल रुक गया। अब वो गलती हो गया, 1 महीने मतलब हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए सर, काम में इतना बिजी रह गए। आपको क्या लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हुआ ऐसा? हाँ सर, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, जब हम यहाँ पे जॉब नहीं करते थे तब बताते थे कि यहाँ पे अच्छा माहौल था। पता नहीं हमारी किस्मत खराब है, हम आए यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो गया। क्यों, आपके आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ सर, हम तो बेचारा सबको सपोर्ट करते हैं, जाके सबको बताते हैं कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, फलना तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। हम तो सबको पॉजिटिव रखे हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे माहौल क्यों खराब होता जा रहा है सर। नहीं पता। नहीं पता। समझी? मुझे लगता है कि नहीं, आप तू नहीं ही हैं समझी। वो वजह। अरे भैया वो चुगली करता है कि वो फलाना ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सबको पॉजिटिव करने का उसका काम है। मेरे को कौन सा बस वजह? इसलिए पॉजिटिव हूँ। जिसकी वजह से ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं सर, हमारे सारे टीममेट्स हमें प्यार करते हैं सर, हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। हाँ, कैसे पता बहुत आपको? ज्यादा। अरे वो बोलते हैं गेंडू गेंडू। गेंडू गेंडू ये गेंडू। प्यार करते हैं, ये क्या गाली था? हो गई ना। गेंडू जनरेशन। नहीं, तो ये गाली कहाँ से हो गया? गेंडू से गेंडू गेंडू कैन डू, गेन कैन डू। कराता हूँ मैं उनको, कैन गेन कराते हैं आप। नॉलेज गेन कराता हूँ। गेंद। गेन टू। आपको गेन। निकाला क्यों नहीं गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं रिजाइन मार दूंगा सर, मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या करेंगे उन आइडियाज का? स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप करेंगे आप? स्टार्टअप कर दूंगा। अच्छा, मैं जान सकता हूँ उन आइडियाज को थोड़े से? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा, हम ऑक्सीजन से CO2 बनाएंगे सर। अच्छा, जी सर। CO2 ये क्या CO2 होता कम हो रहा है पेड़ पौधों के लिए। ये तो बकवास आइडिया है। सर पनीर फाड़ के दूध बना सकता हूँ। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। सर ये तो सुरेश गोस्वामी को भी लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल है। कौन है ये सुरेश गोस्वामी? क्या है? जो पेट्रोल छिड़क के नहीं मरा सर, देखिए आज सर वो कहाँ है। अपने स्टार्टअप आइडियाज की बात कीजिए। है? कितने स्टार्टअप आइडियाज हैं कितने आपके पास? 10? गिन रहा। 3 सर। तो ये तीन। 10 उंगलियों पे क्या कर रहे थे आप? सर गिन रहा था कि सारी सुरक्षित है ना मेरी, गायब हो जाती है सर कहीं कहीं। 3 तो आप मुझे पहले ही सुना चुके हैं। एक और सुनाता हूँ, बताइए, एक नया आइडिया सोच रहा हूँ। बोलिए। सर जितने शहर बस रहे हैं हाँ, उसके आउटर में हम लोग जमीन बेचेंगे। अच्छा, तो इसमें नया क्या है? देखिए सर, तो नहीं इसमें कुछ नया नहीं है, सॉरी। आपके पास कोई ढंग का आइडिया है? तो आप बताइए। टाइम जॉब लगा। छोड़ने के बारे में सोचिए, हम्म, वरना मेरी सलाह है कि चुपचाप जॉब करते रहिए। कर रहे हैं, आपकी सलाह क्या मान। चलिए छोड़िए ये सारे स्टार्टअप की बातें। ये बताइए कि आपका कोई पैशन है? नहीं सर, मेरे राजा वाला नौकरी है। अच्छा, मैं राजा जो नौकरी करता है वो वाला नौकरी है। कैसे? मंथली सैलरी आता है सर, राजा हैं हम लोग। आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हो? इनका सैलरी पूछ लीजिए एक बार, सैलरी स्लिप दिखा दे। इनको कोई बाप अपनी बेटी देगा? हम्म, एक बार दहेज मांग के दिखा दे, चलिए 50,000 दहेज इनको मिल जाए तो बता दे। आज 12 लाख कमाता हूँ सर, और दहेज पूछिए कितना मिलेगा। कितना मिलेगा? हम क्या जाने, पहले रिश्ता तो आने दीजिए। कहते हैं कि फ्यूचर में एआई इंसान की जॉब खा जाएगा, आपका इस पे क्या कहना है? कहाँ से खाएगा, उसका मुंह है खाने के लिए। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए उसको जॉब मिल गई हूँ। तो रहेगा कहाँ, रूम कहाँ ये क्या? मिलेगा उसको बताइए। ये यार आधार कार्ड गजब। है ओह आर्टिफिशियल माय इंटेलिजेंस का गॉड, कोई? ओ माय कैसी बात कर रहे गॉड। अरे जॉब मिल जाने के बाद ऑटो बट पकड़ के, बस मजेदार। पकड़ के, ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा पाएगा, धक्के खा पाएगा, स्ट्रगल कर पाएगा। यार इसके जो ऑफिस वाले लोग हैं, कैसे सहते होंगे, कैसे इसके टॉर्चर सहते होंगे भाई। ये एआई वाला तो मैंने भी सुना है। अरे वो तो खा जाएगा वो बात अलग है, लेकिन रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, पिएगा कहाँ? क्या बोल रहे हो? वही तो। अरे वो तो मैं इसका बात बोल रहा हूँ जो ये बोल रहा है। हाँ। घर जाके खाना क्या बनाएगा ये बताइए। सर वो एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंसान से ज्यादा तेज है। एक मिनट, क्या? घर जाके खाना क्या बनाएगा ये बताइए। घर जाकर सर वो खाना एक क्या बनाएगा? रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंसान से ज्यादा तेज है डेटा एनालिसिस में। तो है तो आर्टिफिशियल ही ना, रियल चीज तो उसका कुछ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है,
सीक्रेट सेंटा में गिफ्ट दे पाएगा किसी को? आप ये बताइए आप पूछिए। कि सुट्टा ब्रेक में अगर कोई जाने को बोलेगा तो सुट्टा पीने जाएगा? ब्रिंग योर ओन बूज पार्टी में जब होता है अपनी दारू लेके आएगा। प्रमोशन के लिए बॉस के ऑफिस में उसके साथ सोएगा? ये सब तो नहीं करना। नहीं कर पाएगा। हमारे जितना वो नहीं कर सकता सर। नहीं कर सकता है यार, सच सिंपल में है, सिंपल है। सिर्फ हम कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिविटी देख के मैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे। बट Only humans can do it. ये क्या बदतमीजी है? इनको ये तो आपने अभी लगाया। चुप। ये क्या बदतमीजी है? देखिए सर, मैं रिजाइन मार दूंगा। हाँ, मैं रिजाइन मार दूंगा। ठीक है, सॉरी। मान गया ना? ठीक है। क्या मान गया? वापस नौकरी पे रखने के लिए। तभी क्या किया जैसे इंटरव्यू चुप। पे? ये क्या बदतमीजी है फिर से? अब बिना हेडफोन के कॉल कैसे उठा ले रहे हैं? आपने मुझको बेवकूफ थूक दूंगा मुंह पे। कॉल पे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बार बार एक ही चीज क्या? घूर क्या रहे हो? सवाल पूछो ना तुम अपना। हाँ, पूछना। मुझसे बोल रहे हैं? तो घूर कैसे अरे गए? आप रखिए ना कॉल, बात। अबे तेरी दाढ़ी में तेल लगा दूंगा। तुम्हारी दाढ़ी में तेल लगाना जरूरी है, पक रहा है ना, सफेद हो रहा है। सॉरी सर। बुर्बक समझता है यार। सही में। ये थे हमारे गेस्ट, एक कॉर्पोरेट मजदूर चंदन चाटुकार जी। चाटुकार जी। इनकी जो बात आपको बहुत पसंद आई है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज लिखिए, प्लीज। प्लीज लिखिए। और 10,000 से ज्यादा कमेंट होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा कमेंट होना चाहिए और 1,00,000-2,00,000 से ज्यादा लाइक होना चाहिए। जी। और हमारी मेहनत को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हम लोग नहीं कर बहुत- रहे हैं लोग हाँ, सपोर्ट। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और अगर हम लोग हंसी क्यों आ रही तुम्हें? थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को और अच्छी करें, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को, तो हमें सपोर्ट कीजिए। That was हमारे- great. क्यों भाई, बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते हो तो? नहीं, बिना सपोर्ट के तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोर्ट कर। प्लीज। एक हैपन को भी डाउनलोड कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कैसे और कर 2 रहे हो मिलियन दोनों? सब्सक्राइबर कर दो। ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। ओ यार, वाओ, कसम से पूरी पूरी मतलब जो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बहुत पूरी ज्यादा कॉमेडी थी। एक मिनट ऐसा नहीं था कि नहीं हंसे यार, सच में। मजा आ गया। और लाल का तो ओपी था सीन भी, मांगने में तो हंसी आ ही जाती है। वो वाला तो बहुत मुझे हंसी आ रही है। अभी इनको भी हंसी मुझे थी। आएगी जब मैं मांगूंगा। तो गाइस, कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर बताना कमेंट करके, और लाइक कर देना। और मेरे भाई, जो मेरा अभी टारगेट है 1,000 ना, 1K सब्सक्राइबर का, 1000 है। वो 1K सब्सक्राइबर तुम लोग पूरा करा सकते हो, तो करवा देना गाइस। और हाँ, लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ, हमें और कौन कौन सी वीडियो में रिएक्ट करना चाहिए वो भी जरूर बताना। मिलते हैं न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक बाय केयर, बाय। बाय।